नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और ताबड़तोड़ क्लास में। आज सीखेंगे हम विमीय सूत्र निकालना। अगर आपको विमीय सूत्र निकालना नहीं आता या विमीय सूत्र निकालने में कोई समस्या होती है तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। आज के बाद बिल्कुल सीख जाएंगे एकदम आसानी से। तो चलिए सीखते हैं। 4-5 तो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं। अगर इतना सीख गए तो कोई भी आए सभी का आप निकाल लेंगे विमीय सूत्र। क्या लिखा है मैंने? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई चौड़ाई। करते हैं पहला वाला, निकाल के देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है क्षेत्रफल और इसका हमको क्या निकालना है? विमीय सूत्र। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। समझ गए? तो विमीय सूत्र निकालते हैं MLT। ये होता है विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। M का मतलब होता है मास, L का मतलब होता है लेंथ और T का मतलब होता है टाइम। इसी प्रकार से निकालते हैं विमीय सूत्र। तो हमको निकालना है क्षेत्रफल का। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। ये लंबाई है वो एक प्रकार का क्या है? लेंथ है। तो यहाँ पर क्या रखिएगा? L, फिर गुणे का चिन्ह। चौड़ाई भी एक प्रकार का क्या है? लेंथ है। तो यहाँ भी क्या रखिएगा? L। तो ये क्या हो गया? L स्क्वायर हो गया। अब देखिए हम किस फॉर्म में निकालते हैं? MLT के फॉर्म में। तो यहाँ M है क्या? नहीं। तो M 0 हो जाएगा। L क्या निकाले? L2। यहाँ पर 2 पढ़िएगा, स्क्वायर नहीं। L2 और T है क्या? नहीं है। तो T क्या हो जाएगा? 0। समझ गए? एकदम इजी था, सरल था। क्या था इसमें? कोई दम नहीं था। अगला देखते हैं इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्या दिया है हमारा? आयतन। अब आयतन का कैसे निकालेंगे देखिए। आयतन का होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है। तो किस फॉर्म में निकालेंगे? MLT के फॉर्म में। तो लंबाई यानी कि लेंथ एक प्रकार का लेंथ है, तो यहाँ L। चौड़ाई भी क्या है? एक प्रकार का लेंथ है, तो यहाँ भी L। ऊंचाई भी एक प्रकार का लेंथ है, तो यहाँ भी L। तो क्या हो जाएगा? L क्यूब। समझ गए भैया? अब देखिए अगला देखेंगे। अगला क्या हो जाएगा? L क्यूब हो गया। तो MLT के फॉर्म में निकालते हैं। M है क्या? नहीं है। तो M 0। L है 3 है, L 3। T है क्या? नहीं है, T 0। ये हो गया हमारा आयतन का विमीय सूत्र निकल गया। ये क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकल गया। समझ गए तो लाइक कर दो अभी से। अगला देखते हैं वेग या फिर चाल। देखो वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। तो दोनों सेम क्यों लिख दिए? विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है, सीधी रेखा में चली गई दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। समझ गए? चलिए इसको मिटाता हूं। अगला देखते हैं वेग या फिर चाल का। अगला क्या देखिए? वेग या फिर चाल। लिखते हैं यहाँ पर थर्ड नंबर, वेग या चाल। समझ गए? तो वेग या चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। निकालिए। किस फॉर्म में निकालते हैं? MLT। तो देखिए जो दूरी है एक प्रकार का लेंथ है, तो क्या हो जाएगा? L। कै ठो है? वो F ठो, तो L1। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? समय मतलब एक प्रकार का टाइम है, तो क्या हो जाएगा? T1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ N1 है, ठीक। और यहाँ पर क्या है? ये T1 है, ऊपर जाएगा तो T का इनवर्स हो जाएगा। लेकिन हमको किस फॉर्म में निकालना है? MLT के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या नहीं है? यहाँ पर M नहीं है, तो M0 L1 T-1। ये किसका विमीय सूत्र हो गया? वेग या फिर चाल का। अगला देखते हैं त्वरण। देखिए अगला देखिए त्वरण। देखिए सूत्र याद होना चाहिए, फिर बन जाएगा। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, ठीक है, बटे समय। इतना तो सभी को आता होगा।
तो देखिए वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी यहाँ पर किसका सूत्र लगाएंगे आप? वेग का विमीय सूत्र। तो वेग का विमीय सूत्र क्या है? m0 L1 t-1। तो यहाँ पर क्या रख दूंगा मैं? m0 L1 t-1 और बट्टे में क्या है? समय यानी कि टाइम t1। इधर लिख दो आगे क्या है यहाँ पर? m0 है, l क्या है? 1 है, ये t1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? t-1। ये t-1 पहले से था और ये t-1 ऊपर जाएगा तो एक और हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे, t-1 और t-1। अगर ये समान हो और तो इनका घात क्या होता है? जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा? t-2 जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा। तो इसके जगह मैं मिटा के क्या लिख दूंगा? यहाँ पर लिख दूंगा मैं t-2। ये किसका विमीय सूत्र हो गया? त्वरण का। समझ गए? 2 एग्जाम्पल है और देख लेते हैं। देखिए किसी भी प्रकार का अगर आए, क्या आए, तो आपको केवल विमीय सूत्र निकालने के लिए केवल उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर कोई भी आए विमीय सूत्र आप निकाल लेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। 5वां देखिए क्या है? बल। तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट किसका सूत्र रख दीजिएगा? त्वरण का विमीय सूत्र रख दीजिएगा। लेकिन यदि आपको त्वरण का विमीय सूत्र नहीं आता तो स्टेप बाय स्टेप कैसे निकालना है वो समझा रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहला काम द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? हमको किस फॉर्म में निकालना है? mLT के फॉर्म में। तो द्रव्यमान एक प्रकार का क्या है? मास है, मास। तो यहाँ पर क्या रखिए? m1 m2। त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। तो क्या लिखे आप? डायरेक्ट वेग बटा समय। अगर आपको पता नहीं है त्वरण का विमीय सूत्र, तब स्टेप बाय स्टेप कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूं मैं। इसको मिटा देता हूं। अब देखिए, अब क्या करिएगा आप? वेग। अब वेग बटा समय, तो वेग बटा समय, तो अब वेग का निकालिए। तो वेग यानी कि दूरी बटा समय या फिर विस्थापन बटा समय। इतना समझ आया? अब निकालिए। अब क्या निकालिएगा? दूरी एक प्रकार का क्या है? देखिए mLT के फॉर्म में निकालते हैं तो दूरी एक प्रकार का क्या है? लेंथ है। तो यहाँ हो जाएगा L1 बटे में क्या है? समय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? T1 L1 और ये T1 ऊपर जाएगा तो T इनवर्स हो जाएगा, T-1 हो जाएगा। समझ गए? इसको मिटाएं। अब देखिए किसका सूत्र निकल गया? वेग का निकल गया। और बटे में क्या है? समय। वेग का क्या निकला? L1 T-1 बटे में क्या है? समय। यहाँ पर देखिए वेग का निकाल लिए, अब बटे में क्या है? समय। तो क्या हो जाएगा? देखिए L1 T-1, ठीक है, और क्या है यहाँ पर? समय। तो समय क्या है? बटे में T। तो यहाँ हो जाएगा L1 T-1 है, और ये वाला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये वाला भी हो जाएगा T-1। तो हो जाएगा यहाँ, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा T-2। हमको mLT के फॉर्म में निकालना है तो क्या हो जाएगा? हमारे पास m नहीं है तो हो जाएगा m0, फिर हो जाएगा L कैठो है? एक ठो L1 T-2। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप निकालना जब सूत्र याद नहीं हो। तो किसका सूत्र निकल गया? वेग बटे समय, यानी कि त्वरण का सूत्र क्या निकला? m0 L-1 T-2 निकला। और यहाँ पर m पहले से ही था तो यहाँ m-m1, ठीक है। और त्वरण का क्या निकला? m0 L1 T-2 निकला। इधर को मिटा देता हूँ। देखिए तो क्या हो जाएगा? ये m0 और m1 है तो दोनों दूर जाएगा घातांक, तो क्या हो जाएगा? m1 L1 T-2। ये किसका सूत्र हो गया? बल का विमीय सूत्र। इतना नोट करिए, आगे देखते हैं। समझिए। और ये जो n होता है उसको घातांक में लिखने का कोई जरूरत नहीं है, नहीं है तो एक है ही।
mL_t-2, ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगला देखते हैं दाब। दाब दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल। इसका भी मैं सूत्र कैसे निकालेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे निकालने हैं बता दिया मैंने। अगर आपको पता ना हो तो पहले बल का निकालना फिर क्षेत्रफल का निकालना, दोनों को मर्ज करके निकाल लेना, ठीक है। तो बल का होता है, देखिए बल का होता है विमीय सूत्र mL_t-2। क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई यानी L × L, दोनों लेंथ है, तो क्या हो जाएगा L² हो जाएगा L2। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा आप L2। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा M, फिर क्या है ये L, और ये वाला N क्या है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा L-2 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और ये हो जाएगा T-2। तो देखिए M ये घातांक जुड़ेगा, एक प्लस में है एक माइनस में, तो बड़े में छोटा घटेगा, तो 2 में से 1 घटाइए तो क्या बचा -1, और ये T-2। तो दाब का विमीय सूत्र क्या निकला M, ठीक है, L-1 T-2, ये निकल गया दाब का विमीय सूत्र। इसी प्रकार से आप किसी भी वैल्यू का जो दिया हो उसका विमीय सूत्र निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको उसका सूत्र याद होना चाहिए विमीय सूत्र निकालने के लिए, तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। समझ आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये रहा सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।